बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हर दिल अजीज़ तलबा, वसीम उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि वो हर कदम पर आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। मेरे अजीज़ तलबा, मेरा चैनल वसीम उर्दू एकेडमी में आज पहला लेक्चर आपके लिए बहुत अहम होने जा रहा है। यहाँ पे एक बात आप याद रखिए कि जो टाइटल में आपने पढ़ तो लिया होगा कि आज का मेरा जो एक मौजू है किस उन्वान पर है या किस टॉपिक पर है। आज हम बात करेंगे कि टेस्ट अटेम्प्ट करने के रूल्स और रेगुलेशंस या टेस्ट करने के जो क़वाइद व ज़वाबित होते हैं, ये इस लेक्चर में आपको रूल नंबर 1 सिखाया जाएगा। अजीज़ तलबा, मेरा ये लेक्चर्स आपके लिए भी और इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले उस्तादा कराम के लिए भी बहुत अहम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर में आपने एक एक चीज़ बहुत गौर से देखनी और मेरी एक एक बात को बहुत गौर से समझना है। मेरे अजीज़ तलबा, आप अपनी मंजिल पाने के लिए, आप टेस्टों में या पेपर्स में नंबर लेने के लिए शब रोज़ मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि उस मेहनत के मुताबिक आपको वो फल नहीं मिलता, वो कामयाबी नहीं मिलती जिसके आप हकदार होते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ उस्तादा कराम, बल्कि सारे ही उस्तादा कराम भी टेस्ट अटेम्प्ट करने के जो बुनियादी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बच्चों को नहीं समझाते, जिसकी वजह से बच्चों तक वो सही जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है या नॉलेज है, वो ना पहुंच पाने की वजह से बच्चे बेचारे नंबर नहीं ले पाते। लिहाजा मेरा आज का ये लेक्चर मेरे अजीज़ तलबा के लिए भी और मेरे काबिल कदर और मोहतरम उस्तादा कराम के लिए भी बहुत अहम होने जा रहा है और आप दोनों इस लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे अजीज़ तलबा, टेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस या टेस्ट अटेम्प्ट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक होंगे, इसके ऊपर आपको 6 मेरी वीडियोस मिलेंगी। आज मैं रूल नंबर 1 टेस्ट शीट स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैं बात करूंगा और इस लेक्चर के बाद 5 लेक्चर्स और होंगे, एक के बाद डिग्री आप उनको मेरी वीडियोस में देखते रहिए। ये उस सूरत में आपको आसानी से मिल सकते हैं अगर आपने मेरा ये चैनल वसीम उर्दू एकेडमी सब्सक्राइब किया हो। तो उसका फ़ायदा ये होगा, यहाँ मैं जो भी 2, 3 या 5 मिनट की वीडियो अपलोड करूंगा वो फ़ौरन आपको आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगी और यूँ आपका जो रिसर्च करने का टाइम है, मेरी वीडियोस को ढूंढने का टाइम है, वो बच जाएगा और उस परेशानी से आप बच जाएंगे। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद एक के बाद दिगरे जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा टेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर 6 वीडियोस और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको और गुर सिखाएंगे, आपकी तालीम के मैदान में आपको काम आएंगे, जो इस चैनल के अलावा आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। सिर्फ इस चैनल में प्रोफेसर मोहम्मद वसीम खालिद आतिर से आप सीखेंगे। लिहाजा इस चैनल को आप अपने और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में अपने ख्याल का इजहार करें और अपनी मुशावरत से भी हमें नवाजें कि हम आपके माइंड सेटअप के मुताबिक आपके लेवल में और क्या चीज़ें आपके लिए ला सकते हैं और उसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, दुनिया में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं काम करने के। मिसाल के तौर पे आप प्रेशर कुकर में चाय नहीं बना सकते या आप चाय के पतीले में गोश्त को नहीं उबाल सकते। इसी तरीके से आप फ्राई पैन में रोटी नहीं बना सकते और तवे पे आप चिप्स वगैरह नहीं तल सकते। इसी तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट करने के भी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल और जिनके स्टैंडर्ड पर उतरना आपके लिए और आप जैसे दूसरे तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने अपने जहन में ये रखना है कि टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए जो स्टैंडर्ड शीट्स हैं वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे आपको मैं गाइड करता चलूँ। ये शीट एक आपको नज़र आ रही है। इस शीट पर आपको पेपर कंपोज होके मिलता है। इस शीट का जो साइज़ है वो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक A4 बनता है। A4 ये शीट कहलाती है।
इसकी चौड़ाई आपके सामने है। लिहाजा आपने जो भी शीट इस्तेमाल करनी है जिसके ऊपर आप टेस्ट करना चाहते हैं, वो शीट आपकी A4 पेपर्स की चौड़ाई के मुताबिक होनी चाहिए। यहाँ मैंने 2 कलर ली हैं, ये बिल्कुल सफ़ेद है और ये थोड़ी सी पीले कलर में आ जाती है। इसका इंतखाब मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए किया है। लिहाजा आप टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए जो भी शीट इस्तेमाल करेंगे या लेंगे, बाज़ार से ख़रीदेंगे, उसकी चौड़ाई तकरीबन A4 शीट के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो टेस्ट के लिए आंसर शीट है उसकी चौड़ाई A4 शीट के तकरीबन बराबर है। अगर इस शीट से चौड़ाई कम होगी तो वो आपकी टेस्ट शीट नहीं कहलाएगी। लंबाई का इसमें कोई रोल नहीं है, लंबाई ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड शीट होती है उसकी आम तौर पर जो लाइनें होती हैं वो 25 या 26 होती हैं। तो 25-26 लाइनों की A4 शीट की चौड़ाई के बराबर आप जो भी शीट लेंगे वो आपकी स्टैंडर्ड शीट कहलाएगी। जैसे यहाँ पे एक टाइटल आपको दिया हुआ है, ये आपकी A4 शीट या आंसर शीट है और इसकी जो चौड़ाई बनती है इस किनारे से लेकर और इस किनारे तक जो आपकी इसमें चौड़ाई बनेगी वो A4 शीट के मुताबिक बनेगी, जो ये शीट कहलाती है जिस पर आपको टेस्ट बना कर दिया जाता है। लिहाजा आप खुद माशाल्लाह सियाने हैं और इस बात को जानते हैं कि अगर हम छोटी पिच पे खेलना शुरू होंगे और पूरा साल छोटी पिच के ऊपर जो नॉन स्टैंडर्ड की पिच होगी उसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम बड़े स्टेडियम में जाके या बड़े ग्राउंड में जाके जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड के मयार के मुताबिक जो एक पिच है उसमें हम अपने खेल खेल सकते हैं। लिहाजा बच्चों से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो पूरा साल नॉन स्टैंडर्ड शीट्स के ऊपर टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन लाहौर बोर्ड में जाकर जब उनको स्टैंडर्ड की शीट दी जाती है तो उस पिच पर वो नहीं खेल सकते, जिसकी वजह से ये बच्चे कहते हैं कि स्कूल के या एकेडमिक्स के पेपर्स में, टेस्टों में तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिलते रहे, लेकिन लाहौर बोर्ड में पत्नी कहाँ से हमारे नंबर काटेंगे। एक बात याद रखिएगा कि बोर्ड वाले आपके फजूल में नंबर नहीं काटते, बच्चा खुद दावत देता है कि आपने मेरे नंबर काटने हैं। लिहाजा उस्तादा कराम को भी चाहिए कि वो आपको बताएं और आपको भी चाहिए कि जिस शीट के ऊपर आप टेस्ट करना चाहते हैं वो शीट आपकी स्टैंडर्ड की हो। बच्चे रजिस्टर में से शीट फाड़ लेते हैं या सस्ती शीट खरीद लेते हैं तो उसका स्टैंडर्ड नहीं होता, उस शीट पर आप प्रॉपर लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको बड़ी शीट पर लाहौर बोर्ड में लिखना पड़ता है तो आप नहीं लिख पाते। लिहाजा आपने शीट का स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना है। जितने भी अदारे हैं लाहौर बोर्ड के मुताबिक अपनी शीट्स को प्रिंट करते हैं तो सबका स्टैंडर्ड एक है, तो आपने स्टैंडर्ड शीट लेनी है, चाहे आपने एक सवाल का जवाब लिखना है लेकिन उसके लिए आपको स्टैंडर्ड शीट खरीदनी पड़ेगी। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड शीट के ऊपर ही था। इसके बाद आपको मैं मार्जिन खींचने का और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं मज़ीद रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगा और एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, 5वीं या 6ठी वीडियो होगी, कि एक स्टैंडर्ड शीट पे अल्फाज कितने लिखेंगे जो लाहौर बोर्ड के मयार के मुताबिक हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको बहुत रहनुमाई मिली होगी। मेरी मज़ीद वीडियोस का आप इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बगैर मेहनत के, बिना मेहनत के आपको मेरी वीडियो फ़ौरन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल जाए और ये आपके लिए एक मयार होगा। अगर आप इस लेक्चर्स को और इन टेस्ट रूल्स को अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बुनियाद बन जाएगी और आपकी मेहनत इंशाल्लाह नाकाम नहीं जाएगी। तो इस चैनल में वसीम उर्दू एकेडमी में इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाएंगे जो इससे पहले आपने कहीं भी नहीं देखी होंगी। तो उम्मीद है आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।